ठीक है, सिर्फ एक जगह जो कि अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही है, आई होप कभी वो भी इसी तरह क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए, या शायद इट्स टू लेट फॉर दैट सिचुएशन टू रियली मेक एनी सेंस नाउ, इज दैट व्हाई डिड दिस गर्ल फॉल इन लव विद देवदास? यस, अंधा प्यार तो सुना था, इतना अंधा नहीं सुना। मतलब देखे वो किस लम्हे, किस वो बात, लम्हा किस नहीं लम्हे? पता चला। वो लम्हा ही नहीं पता चला क्योंकि उस लड़की ने अपेरेंटली कभी देखा नहीं उसको, है ना, यही उन्होंने दिखा ड्रामे रहे हैं में अभी तक। बताने की कोशिश की है। और उसने कहा कि तुम हो कौन। मेरे लिए ये ड्रामा सबसे पहले विजुअल्स, विजुअल्स दे ब्रिलियंट, दे ब्यूटीफुल। बिल्कुल, हर कोना जो उसने चूज किया है दिखाने के लिए, वो मुझे लगता है कि कुछ नया है, वर्ल्ड क्लास है। हाँ, वर्ल्ड क्लास विजुअल बना रहा है, जहाँ गली में लड़के बात कर रहे हैं, जो छोटा ऊपर वो जो घर था उसका छोटा सा, पहली जो हवेली में घुसने का था जिस बारिश वाला। सो इतने ही कोई कमाल विजुअल्स हैं कि विजुअल्स के हिसाब से तो हम वर्ल्ड क्लास लग रहे हैं इस ड्रामे में। कहानी थोड़ी सी ट्रिकी कहानी का फॉर्मेट है, सम यू नो कि वो पहले हमें कंफ्यूज करते हैं, फिर उसके बाद क्लियर करते हैं। जैसे कि हमें लगा कि मार दिया है इसने उसको, और माँ ने कहा कि उसको बताना मत कि देवदास आया है यहाँ पे, और वो जाती है और वो देखती है एक लड़के को और वो पहचानती नहीं और कह देती है कि इसने मारा है, एंड शी डजंट इवन नो दैट ही इज देवदास। हमें बाद में पता चलता है कि वो जो कहना था कि वो नहीं आया, वो क्यों था, ताकि वो इसको वो ना समझे, और फिर तो चाहिए मार रहा होता या कुछ भी कर रहा होता, उसने शायद डिफरेंटली रिएक्ट करना था और गवाही नहीं देनी थी। सो ऐसी बहुत सी सिचुएशंस आ रही हैं, जैसे कि अर्जुमंद रहीम खुद लेके जाती हैं जब तैयार करवाने, हाँ, और फिर खुद भगाती हैं। वो अभी खुलेगी, हाँ, वो अभी इतनी खुली है सिर्फ कि बताया है कि इन्होंने वो जब गले मिलते हैं वो शॉक था व्यूअर के लिए, ओह अच्छा ये क्या हुआ है, वो कहती है थैंक यू सो मच। और फिर उससे पहले मैं ये सोच रहा था कि वो भी खुलना है, वो भी खुलना है। और फिर ये भी दिखाया कि वो उसको क्यों बुला रही है निकाह के लिए। मैंने कहा ये तो इससे निकाह के लिए जा रही है, तो उसको वो भी सारा जब एंड हुई एपिसोड तो खुला, अच्छा इसलिए बुला रही थी क्योंकि उसने अर्जुमन रहीम ने उसे भगाना था। हाँ, यहाँ तक ठीक है। सिर्फ एक जगह जो कि अभी तक मुझे हजम नहीं हो रही है, आई होप कभी वो भी इसी तरह क्लैरिटी के साथ सामने आ जाए, या शायद इट्स टू लेट फॉर दैट सिचुएशन टू रियली मेक एनी सेंस नाउ, इज दैट व्हाई डिड दिस गर्ल फॉल इन लव विद देवदास? यस, अंधा प्यार तो सुना था, इतना अंधा नहीं सुना। मतलब देखे वो किस लम्हे, किस वो बात, लम्हा किस नहीं लम्हे? पता चला। वो लम्हा ही नहीं पता चला क्योंकि उस लड़की ने अपेरेंटली कभी देखा नहीं उसको, है ना, यही उन्होंने दिखा ड्रामे रहे हैं में अभी तक। बताने की कोशिश की है। और उसने कहा कि तुम हो कौन, एंड द गाय सेड मैं हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास। अच्छा कितनी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन सकती थी जो मेरे दिमाग में आई थी ड्रामा देख के, कि वो उसे पोइट्री पढ़ने का शौक होता और वो किसी मैगजीन में पढ़ा करती है अब्दुल्लापुर के देवदास जो एक पोइट्री लिखता है, और जिस दिन वो बारिश में मिलती है तो उसे वही मिल जाता है। तुम कितने अक्लमंद हो। कितने ये एक सीन डाल देते हैं। अच्छे लगे हो तुम अभी। तुम्हारी राय अब हमेशा के लिए मैटर करती है। नहीं, लेकिन टेक माय वर्ड बैक, यू ऑलवेज, तुम फिर भी एक कैच चल रहा है, फिर भी कैच चल रहा है। हाँ, राइटिंग पढ़ी थी, हाँ ना, डॉक्टर में सजाद ने पढ़ाई थी राइटिंग। तुम्हें राइट तो या दैट इज तो ही वाज माय टीचर डॉक्टर अनवर सजाद। तो हमें वो ये सिचुएशंस होती थी उनको बिलीवेबल बनाने के लिए, हम सोचा कि हमें करवाते थे, हमारा टेस्ट क्या होता था कि ये सिचुएशन है, अब इसमें आपने एक सीन डालना और आपने सिचुएशन को रिलेटेबल करना है, बिलीवेबल करना है। तो फिर अब इसमें यही था कि वो लड़की पढ़ती होती यूनिवर्सिटी में थी, वो कहती है यार आज उसका कॉलम छपा है, जो भी लोग लिखते हैं आर्टिस्ट या ऑनलाइन लिखते हैं, और उसने सिर्फ नाम कहा है कि मैं हूँ अब्दुल्लापुर का देवदास, और अब उसको जो भी मासी को वो कहती, जो कि उसने कहा कि देवदास कौन है यहाँ पे, हाँ, अब्दुल्लापुर का, और उसका तखल्लुस होता, वो लिखा करता। एवरीबॉडी नोज दैट दिस गर्ल, ये हुआ ना ड्रामे में कि ढूंढ रही है एक देवदास को, वो देवदासी बन गई है वो, यू नो। लेकिन इतना फ्लिप होने के लिए क्लियर हो जाती, इस एक सीन से हो जाती, इस एक जुमले से या एक बात से क्लैरिटी, और ये क्लैरिटी अभी मिसिंग है इस प्ले में, जो कि सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड देन दोस लिटिल प्लेसेस जहाँ वो क्लैरिटी आने लगती है, फिर नहीं आती समहाउ। जब ये मिले हैं दोनों अभी पिछली एपिसोड के फ्रीज और पैसे अग्नि मारती है, उड़ाती है जिससे, हाँ दैट आल्सो, एंड देन यू नो वो मिलना, वो जिसमें आ गई है इसके कमरे में, और फिर मिली है, तो अब इतना तो पहचानो कि इस आदमी को मैंने इसके लिए गवाही दी थी, मैंने गवाही दी थी, तो ये तो जेल में था, तो ये कब छूटा, और ये जब तो भागती है वहां पे, उसे पता नहीं था कि वो है, ये कैसे पता उसको वो कुछ भी नहीं पहचान रही, जिसमें वो एक मोमेंट जिसमें वो रजिस्टर होना था कि वो पहचान गई है, वो
छोटा था, बहुत छोटा नहीं पहचाना ही नहीं उसने, लफ्ज नहीं बोला। अब वो कह रहा है पहचान गई है और वो कह रही है नहीं नहीं मुझे तो पहचान। लगा नहीं, पहचान- नहीं, मुझे भी जब लगा- भी तो भागी है, मुझे जब भी भी तो लगा- भागी नहीं। कुंडी लगा के, बाहर से कुंडी क्यों लगाई उसने? बाहर से कुंडी लगा के गई, वो देखती है उसको, अच्छा ये तो वो है, इसको तो मैंने ये कहा था, पहचानी तो उसे नहीं है, पता अब्दुल्लापुर का मगर दे- छोटा देखा और तुम्हें बहुत नहीं पता छोटा। चला, इसका मतलब तुम्हारा कसूर क्लियर था। नहीं हो रही मुझे चीजें, तो मुझे Clarity लग रहा है नहीं। कि मुझे ही समझ नहीं आ दैट इज रहा। द पॉइंट दैट आई एम कमिंग टू नेक्स्ट, कि बहुत सारी जगहों पे ना बहुत सारी क्लैरिटी मिसिंग हो गई है, जो कि हो सकती थी और वो और इनहेंस कर सकती थी सिचुएशंस, क्योंकि मुझे लगता है कि प्यारी हैं। आई लाइक द प्लॉट, आई थिंक इट्स एन इंजीनियस प्लॉट, आई लाइक द सिचुएशंस, जिस तरह से भाई को फाइनली पता चल गया कि ओए ये तो वही उसका नाम पहलवान सुन है। के, हाँ वो है जिस ना, मूवमेंट में वो गुलबानो। सीन बड़ा प्यारा था कि उसका हाथ भी रखा हुआ होता है, उसे पकड़ा होता है, जैसे छोड़ता से है गुलबानो हाथ। वो हाथ छोड़ देता है, See? कहता है कि ये तो मेरे भाई। अच्छा, वो सिचुएशन भी और लंबी होनी चाहिए। वो ये थोड़ा सा ना वो जगह जो खोलती हैं, जिन जगहों पे हम फंस रहे हैं उनको जरा सा एनहांस ज्यादा होने की जरूरत है, बट आई थिंक अदरवाइज आई डोंट नो, अभी मैं कुछ बहुत ज़्यादा इसके बारे में, बिकॉज इट्स कंफ्यूजिंग मी एंड इट्स कंपेलिंग वॉच, सो आई एम इन द मिडल समवेयर। विल आई थिंक आई गिव इट अ 1 था। अच्छा चलो ये था, बट जब वो वहाँ पे होते हैं हम, तो हमें बिल्कुल इट्स माइंड बॉगलिंग सिचुएशंस होती हैं। वो जो नादी ने कहा कि इम्पैक्ट नहीं आता, Impact आप नहीं सिचुएशन आता। को लेके तो इम्पैक्ट है ना, अब यूं हो जाए। हाँ, और फिर हाँ। जब खुले तो फिर खुले ऐसे कि फिर आपको गूज बम्स दे के जाए, वो फील नहीं आ रही। सो आई डोंट नो वेदर दैट्स राइटिंग और डायरेक्शन। प्लॉट मुझे समझ आ रहा है कि एक इंटरेस्टिंग प्लॉट आप लेके चले थे कि एक लड़की है, उसको गलत रीज़न से, लेकिन एक लड़का पसंद आ गया है। अब वो लड़का उसको छोटे भाई की शक्ल में मिला है, बट छोटे भाई को पता चल गया कि ये तो जो बड़ा भाई, जो भी बड़ा भाई या जो भी कज़न जिसको पसंद करा था, ये वो है। सो द प्लॉट इज फेयरली ओके, बट द वे ऑफ गेटिंग टू सिचुएशंस नीड्स अ लॉट टू बी डिजायर्ड। Yes. So I think for this writing I will be कुछ confusion ही है मेरे दिमाग में। I think I had 6 written down for it, 6 which is good job. गुड जॉब। Good हाँ। job maybe. सादे मेरा ख्याल है अभी ये इन्हीं 2 एपिसोड ने बहुत मायूस किया है। पिछली तो बहुत विजुअली अच्छी जा रही थी, अभी भी विजुअली देखें तो बहुत अच्छा है। वो लड़की को का भागना और जिस तरह वो मोटरसाइकिलों पे घूम रहे थे लड़के, क्योंकि इतनी बड़ी जगह को लाइटिंग करना बड़ा एक काम होता है, लाइट अप करना, तो वो जिसका घर में आके छुपी छुपती वो है, बड़ा अच्छा वो था। भी लाइटिंग बड़ी Lighting अच्छी की है, वो जगह बड़ी अच्छी है, वो सीढ़ियाँ बड़ी अच्छी दिखाई हैं। तो टीपू का काम, टीपू का कैरेक्टर कितना मज़े का है जो वो बना है। तो ये कुछ चीज़ें दिखने में बहुत अच्छी लग रही, लेकिन वो जुड़ने में भी तो मज़ा आया ना, तो जुड़ नहीं पा रही। तो जुड़ने के लिए अभी तक स्टिल मुझे बड़ा अच्छा लगा। यहाँ डायरेक्शन का कमाल है, राइटर का कोई कमाल नहीं। राइटर ने सिर्फ लिखा होगा कि सवेरा नदीम आई,